हाँ प्यारे बच्चों, हम अंजनी सर, हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं आज आपको आवेदन पत्र बता रहा हूँ। आवेदन पत्र हम किस प्रकार लिखेंगे, हम यहाँ इस बोर्ड में आपको समझाएं। सबसे पहले जानेंगे कि आवेदन पत्र कहते किसको है। आवेदन का अर्थ होता है प्रार्थना करना। आवेदन पत्र हम किसी संस्थान में, किसी विभाग में, किसी कर्मचारी या किसी पदाधिकारी से जब किसी काम के आग्रह के लिए हम पत्र लिखते हैं तो उसको हम आवेदन पत्र करते हैं। इस पत्र में हम अपने व्यक्तिगत सुख दुख की चर्चा नहीं करते हैं, किसी व्यक्तिगत नाम की चर्चा नहीं करते हैं और हमेशा इसको हम पद के नाम से लिखते हैं। पदाधिकारी को लिखते हैं। पदाधिकारी का नाम विशेष नाम हो सकता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत नाम वहाँ उसका उल्लेख हम नहीं करेंगे। केवल पदाधिकारी के पद का नाम और उस संस्थान या विभाग का नाम, उसका पता और फिर जो विषय है उसको हम लिखेंगे। इसको हम कहते हैं आवेदन पत्र। इसका दूसरा नाम औपचारिक पत्र भी है, क्योंकि इसमें कभी हम अपने सुख दुख की चर्चा नहीं करते हैं, केवल एक उनके साथ जो हमारी औपचारिकता है उसको निभाते हैं। इसीलिए आवेदन पत्र को हम औपचारिक पत्र भी बोलते हैं या प्रार्थना पत्र भी बोलते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस आवेदन पत्र को लिखने का प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है, हम उसको समझेंगे। हम आपको 6 क्लास में भी बताए थे और यदि आप 5 से 6 में आए हैं तो ये पहली बार आप इसको समझेंगे, सुनेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बाईं तरफ से लिखना हम शुरू करते हैं और बाईं तरफ से एक सीधे में इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, इसके बाद कोमा, इसके बाद हमने जो यहाँ बताया है यह एक उदाहरण के तौर पर जो हमारे विद्यालय के पदाधिकारी सबसे बड़े हैं प्रधानाध्यापक, उनको उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है बताने के लिए। तो हमारे स्कूल में सबसे बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं प्रधानाध्यापक। तो हमने पहले बताया कि हमेशा पदाधिकारी का नाम नहीं लिखेंगे, उस पद का नाम लिखेंगे। तो पदाधिकारी का वह चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उनका व्यक्तिगत नाम नहीं लिखेंगे या लिखेंगे उनके पद का नाम। तो उनके पद का नाम है सबसे बड़े विद्यालय के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक, फिर कोमा, फिर वो किस विभाग के, जिस विभाग के प्रधानाध्यापक हैं, जिस संस्थान के प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय के, उस विद्यालय का नाम और फिर उसका पता। तो प्रधानाध्यापक हैं हमारे स्कूल डॉन बॉस्को एकेडमी के, उसका नाम हुआ, फिर उसका पता हुआ मैक्लुस्कीगंज, रांची, झारखंड, कोमा और अंत में पूर्णविराम। जब हम पता पूरा लिख लेते हैं तो उसके बाद पूर्णविराम देते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें क्या आता है कि हम किस तरफ से लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, पूर्णविराम और कोमा के साथ लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। अब इसके बाद फिर जगह छोड़ेंगे, इसके बाद लिखेंगे विषय, जो मुख्य विषय है, जिसके विषय में हम आग्रह कर रहे हैं पदाधिकारी से, उसको केवल एक लाइन में लिखेंगे, अंत में पूर्णविराम। अंत में हमेशा लिखेंगे कि संबंध में, फिर जगह छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे महाशय, कोमा। महाशय के बदले हम महोदय भी लिख सकते हैं। यदि यहाँ कोई स्त्रीलिंग वाचक कोई पद है, जैसे प्रधानाध्यापिका, अध्यक्ष के बदले में अध्यक्षा, तो यहाँ भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द होगा। तो महाशय का स्त्रीलिंग महाशय, या इसके बदले में हम महोदय भी लिख सकते हैं। और यदि कोई स्त्रीलिंग वाचक है यहाँ तो उसके अनुसार हम लिखेंगे यहाँ महोदय। इसके बाद फिर कोमा कर देंगे। इसके बाद फिर जगह छोड़ते हुए सविनय निवेदन है कि इससे प्रारंभ करें। पत्र का जो मुख्य विषय वस्तु है उसको हम प्रारंभ करेंगे
और जो भी विषय वस्तु है कम से कम में स्पष्ट बताते हुए पदाधिकारी को लिखते हुए जो हमारी समस्या है, जो आग्रह उनसे है, जो प्रार्थना है, उसको स्पष्ट करते हुए यहाँ लिखेंगे। यदि इसमें दिनांक की चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो हम उसका चर्चा करेंगे। किसी के नाम का उल्लेख करना होगा तो उनका नाम लिखेंगे और फिर अंत में लिखेंगे, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। फिर जगह छोड़कर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। यदि आप छात्रा हैं तो लिखेंगे छात्रा, और जो छात्र है वो लिखेंगे छात्र। और फिर नाम, वर्ग, क्रमांक, ये आपका नाम, वर्ग का नाम, क्रमांक का अर्थ, और फिर सबसे अंत में जगह छोड़कर फिर लिखेंगे दिनांक। दिनांक लिखने का ये तरीका होगा। जैसे आज का दिनांक है 18 जून, तो 18 पूरा लिखेंगे, जून भी महीना पूरा लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर पूरा साल लिखेंगे और फिर पूर्णिमा। अब मान लीजिए कि यदि हम किसी दूसरे विभाग में हम लिख रहे हैं आवेदन पत्र, तो उसमें क्या अंतर आएगा। यदि हम किसी बैंक में लिख रहे हैं तो सेम ठीक इसी समान हम उसका फॉर्मेट लिखेंगे, प्रारूप ठीक इसी प्रकार लिखा जाएगा। केवल पदाधिकारी का नाम, पता वगैरह बदलेगा, विषय वस्तु बदलेगा। जैसे कि हम लिख रहे हैं बैंक में, तो शाखा प्रबंधक उनके अधिकारी हैं, तो शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं तो लिखेंगे सेवा में, कॉमा, पदाधिकारी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिखेंगे, उनके पद का नाम होगा शाखा प्रबंधक, तो लिखेंगे शाखा प्रबंधक, कॉमा, फिर वो कहाँ के शाखा प्रबंधक है, किस बैंक के, तो उस बैंक का नाम लिखेंगे, और फिर वह बैंक कहाँ है उसका पूरा पता लिखेंगे, अंत में पूर्णविराम। फिर विषय लिखेंगे। मान लीजिए खाता खुलवाना है तो लिखेंगे अपना खाता खुलवाने के समय, फिर पूर्णविराम, फिर महाशय या महोदय, फिर कॉमा, सविनय निवेदन है कि फिर अपना नाम वगैरह, और जो मुख्य बात है अपना पता बताते हुए, पिताजी का नाम बताते हुए, ग्राम वगैरह की चर्चा करते हुए हम आग्रह करेंगे उनसे, और फिर अंत में लिखेंगे इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। और आपका आज्ञाकारी ने केवल विद्यालय में जब हम लिखेंगे तभी आज्ञाकारी लिखेंगे, वरना अन्य किसी विभाग में, संस्था में यदि हमको आवेदन पत्र लिखना हो तो हम यहाँ अंत में लिखेंगे आपका विश्वासी, और फिर छात्र ने आपका विश्वासी, अपना नाम, और फिर वर्ग क्रमांक नहीं, वहां केवल अपना पता, और फिर अंत में दिनांक। जिस प्रकार हम यहाँ दिनांक लिखे हैं, जो लिखने का तरीका है, ठीक उसी प्रकार से हम दिनांक लिखें। फिर अन्य कोई संस्थान में, कोई विभाग में हम थाना में लिखते हैं या अन्य कोई जगह लिखते हैं तो प्रारूप हमेशा यही रहेगा। तो ये आपको हम संक्षेप में बताए, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र या जिसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र, इस प्रकार हम लिखते हैं। तो फिर हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।